बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला मज़हर। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। 2023 में आपको खुशामदीद कहते हैं। अपने सब देखने वालों को नए साल की मुबारक। पिछले साल में जो मुश्किलात रहीं, जो मुसीबतें रहीं, जो मसाइल रहे, अल्लाह करे कि 2023 में वो ना हों। 2023 हम सब के लिए, इस मुल्क के लिए, इस दुनिया के लिए और इस दुनिया के हर फ़र्द के लिए खुशियों का, सुकून का और आसानियों का साल हो। अब जब हम नए साल की बात करते हैं तो ज़ाहिर है बहुत सारे लोग जो हैं वो नए साल करारदाद पेश करते हैं कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में क्या बेहतर करना है। मुझे ऐसे लगता है कि हमें एक कलेक्टिव न्यू ईयर रेजोल्यूशन की ज़रूरत है कि पाकिस्तान के माशरे को बर्दाश्त की ज़रूरत है। पाकिस्तान को बेहतरी के लिए हम सबको मिलकर काम करने की ज़रूरत है। एक वर्किंग रिलेशनशिप की ज़रूरत है पाकिस्तान में, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज़ हों, चाहे हमारे NGOs हों, चाहे हमारे रियासती इदारे हों। जब तक हम सब मिल के काम नहीं करेंगे तो पाकिस्तान बेहतरी की तरफ नहीं जाएगा। बहरहाल जी, एक रवायत है, बहुत सारे लोग जो हैं वो यकीन करते हैं उन पेश गोइयों पे कि 2023 मुख्तलिफ़ शख्सियात के लिए कैसा रहेगा, इस मुल्क के लिए कैसा रहेगा और मुल्की हालात के हवाले से ये साल कैसा रहेगा। तो आज हमने एक बड़े ज़बरदस्त पैनल को दावत दी है जिनसे हम पूछेंगे कि उनके इल्म की रोशनी में पाकिस्तान की अहम शख्सियात का 2023 कैसा होगा और पाकिस्तान के लिए 2023 कैसा होगा, दुनिया के लिए नया साल कैसा साबित होने वाला है। क्योंकि हम कल भी जो बात कर रहे थे कि पूरी दुनिया में ही ज़ाहिर इंस्टेबिलिटी है, पूरी दुनिया में ही बहुत सारे मसाइल हैं, पूरी दुनिया में महंगाई उस रिकॉर्ड पे पहुंची है जहां पहले कभी नहीं पहुंची। फिर क्लाइमेट चेंज है, दुनिया में कुदरती आफात आने का सिलसिला अब तेज़ होता जाएगा अगर इंसान संभलेगा नहीं तो। हज़रत इंसान जो है उसको अपने आप को बहुत सारा तब्दील करना है। बहरहाल जी, मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उनसे आपका तारुफ़ करवा देते हैं। किसी तारुफ़ के वैसे मोहताज नहीं है तमाम लोग। इनको आप ना सिर्फ ये कि नए साल बल्कि अदरवाइज़ भी इल्म नजूम के हवाले से, पामिस्ट्री के हवाले से आप इनको मुख्तलिफ चैनल्स पे देखते रहते हैं। पाकिस्तान की मारूफ एस्ट्रोपामिस्ट हैं सामिया खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अनदर वेरी रिनाउंड एस्ट्रोपामिस्ट आसिफ महमूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं और हमें ज्वाइन करें जी एस्ट्रोलॉजर शेख अजीम अनीफ साहब, पाकिस्तान के एक और मारूफ नाम। तीनों मेहमानों का शुक्रिया। सामिया जी, गुफ्तगू का आगाज़ मैं आपसे करना चाहूँगी, लेकिन गुफ्तगू के आगाज़ से पहले मैं आप तीनों को भी हैप्पी न्यू ईयर कहूँगी और एक बार फिर GTV की पूरी टीम की तरफ से हमारे जो देखने वाले हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर, आप सबको नए साल की बहुत मुबारक। तो सामिया, अगर मैं आपसे सबसे पहले पूछूं कि पाकिस्तान के लिए 2023 कैसा होगा, फिर हम दुनिया की और कुछ लोगों की पूछेंगे आपसे कि उनका साल कैसा रहेगा, लेकिन पाकिस्तान के लिए बताइए, अच्छा साल है 2023, कुछ हालात में बेहतरी आएगी? सबसे पहले तंजीला जी, अपने शो में इनवाइट का शुक्रिया। GTV के देखने वालों को अल्लाह ताला 2023 की वो सारी आसानियां फराहम करे जो आसमान पे नजर आ रही हैं। आमीन आमीन। और दूसरी बात मैं कहना चाहूंगी कि 2022 अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था कि वो रैपिड तब्दीलियों का साल है। बिल्कुल। बहुत सारे स्कैंडल्स 2022 में सामने आएंगे। खान साहब के लिए मुश्किल दौर की आगाज वहां से होगा। शहबाज शरीफ साहब के नाम की गूंज आएगी। चले वो तो गुजर गया, अल्लाह ताला ने पूरे पैराग्राफ की इज्जत रख ली। अब जब मैं सुनती हूँ जब लोगों को कहते हुए कि जी 2023 अंधेरे हैं, डिफॉल्ट होने का खतरा है, दिवालिया होने का खतरा है, यकीन मानिए मेरा रब मेरी जुबान की इज्जत रख ले, ये वो साल है जिसमें मुझे रोशनियां नजर आती हैं कि अल्लाह के हुक्म से रूहानी मदद का साल है ये। क्योंकि मैं उसकी लॉजिक देती जाऊं, ये गैब का इल्म बिल्कुल नहीं है, ये अंदाजों का इल्म है। और जिस प्रिडिक्शन की दलील दे के अगर बात की जाए तो समझे इल्म की बात हम कर रहे हैं। वही इल्हाम पैगंबरों की सिफात हैं जो कि मुझ गुनहगारों को तो नहीं होती। तो जो है क्योंकि पाकिस्तान की जब हम निमरोलॉजी करते हैं उसका नंबर भी 7 है। जब हम 2023 में आते हैं इसका नंबर भी 7 है। मुझे मोजजे की तरह अल्लाह के हुक्म से उम्मीद है कोई डिफॉल्ट की तरफ हम नहीं जाएंगे। 18 जनवरी 2023 और 8 मार्च 2023 से शुरू होने वाला जो वक्त है ये हमें खुद ब खुद, जैसे रूहानी मदद जिसको आप बैरूनी मदद कह सकते हैं, मैं उसको इस साल रूहानी मदद का नाम दूंगी, जो कि पाकिस्तान की सफोकेशन खत्म हो जाएगी चलें, ये और तो कोई ना वैसे कोई तो आपकी सांस बहुत हमें सारी आ पेश जाएगी। गोइयां जो हैं वो दुरुस्त साबित होती है। इसके लिए तो मैं साथ दुआ भी करती हूँ कि अल्लाह करे कि ये तो 100% दुरुस्त हो जाए। तो पहले मैं आसिफ साहब की तरफ भी चली जाती हूँ। आसिफ साहब, आपके ख्याल में 2023 पाकिस्तान के लिए कैसा साबित होने जा रहा है? सामिया जी को रोशनियां नजर आ रही हैं, आपको भी नजर आ रही हैं रोशनियां पाकिस्तान में? जी, थैंक यू वेरी मच।
ऐसा है कि ये हम नए साल जब आने लगता है तो जायचा तो हम सबसे पहले बनाते ही पाकिस्तान का है, बाकी दुनिया की हालात भी देखते हैं। पाकिस्तान का सबसे पहले हमारा अपना मुल्क है, परवरदिगार इसको कायम दायम रखेगा। आमीन आमीन। लेकिन हम से देखना होता है कि एस्ट्रोलॉजी में क्या है, इसको न्यूमरोलॉजी में भी देखते हैं और अमल में हर लिहाज से इसको देखते हैं और एक कंप्लीट हम इसका जायचा बनाते हैं जो कि हमने पूरे साल का देखना होता है। बारिशें, सैलाब, तूफान, उनका इस साल भी पिछले साल 2022 की तरह अंदेशा रहेगा। वो थोड़ा सा मोहतात होने की जरूरत होगी हमें। बाकी माली मामलात में 2022 की निस्बत 2023 जो है ये बहुत अच्छा साल है। जो मुश्किल टाइम था वो पाकिस्तान से गुजर गया और इंशाअल्लाह जो हमारा इल्म कहता है इंशाअल्लाह 2023 हर लिहाज से पाकिस्तान के लिए बहुत बेहतर। अच्छा, जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो आपने कहा कि जो कुदरती आफात हैं उनका ज़ाहिर खदशा आपको नज़र आ रहा है। तो सामिया जी, जो पाकिस्तान की सियासत में जो महवर और मरकज़ इस वक्त शख्सियत हैं, ज़ाहिर है वो इमरान खान साहब हैं। तो आपने 2022 के आगाज़ में भी प्रेडिक्शन की थी कि उनके लिए बड़ा सख्त साल होगा। 2023 अगर मैं इमरान खान साहब के हवाले से बिलखुसूस पूछूं और कैसे देख रही हैं, उनका सितारा ऐसे गर्दिश में रहने वाला है, वो सियासत पे आपको नज़र आते हैं या नहीं आते? उनको बड़ा डर है कि वो नाअहल हो जाएंगे, आप उनको देखती हैं सिस्टम में मौजूद, या आपको लगता है कि वाकई को बड़ा सेटबैक होगा इमरान खान के लिए 2023 में? अच्छा जी तंजीला, एक्चुअली थोड़ा सा टाइम जो है ना वो कंटिन्यूटी वाला टाइम है। ये जो टाइम बुरा शुरू हुआ 19 जनवरी 2022 से ये लास्ट करता है 17 जुलाई 2023 तक। तो स्टिल खान साहब को मैं जब मशवरे भी देती थी कि उनकी साख को डेंट डालेंगे, कोशिशें होंगी, अपनी साख बचाएं, बेहतरीन फैसले करें। लेकिन जैसे कि हमने देखा कि पब्लिक सपोर्ट उन्हें भरपूर मिली, उन्हें पजीराई मिली आवाम के अंदर। लेकिन यहाँ पे मैं किसी की बात को कोट करना चाहूंगी कि तंजीला जी, जब मैच जीतना होता है ना तो वो आपका होम ग्राउंड हो, आपको पब्लिक की पूरी सपोर्ट शामिल हो, लेकिन मैच जीतने के लिए स्टेडियम के अंदर परफॉर्म करना पड़ता है। जिसमें खान साहब की, मैं और ये मेरी पेशगोइयां ऑन एयर है, जो मैंने कहा था, उनकी जारहाना जो अंदाज है ये इनको और बदगली की तरफ ले जाएगा। आप बहुत सारे गूगल पे डाल के देख लीजिए, एक बड़ी हिट हुई थी कि नवंबर में, ये मेरी लाइकिंग डिसलाइकिंग नहीं है, मैं यहाँ बार बार जिक्र करती हूँ कि मैंने जिंदगी का एक ही वोट डाला था, वो भी मैंने इन्हीं को डाला था और शायद वो मेरा आखिरी वोट भी था। नहीं, वोट डालना चाहिए, वोट डालना आपकी जिम्मेदारी है, वो जरूर डालें। हमने सितारों की रोशनी में बनाना होता है, इसमें लाइकिंग डिसलाइकिंग नहीं है, क्योंकि मैं नवाज शरीफ साहब के दौर में उनकी नाअहली की प्रेडिक्शन भी कर चुकी हूँ। इस वक्त खान साहब की सियासत भी खतरे में है, पीटीआई भी इंतशार में वहां उसके अंदर बढ़ेगा, और यहाँ तक कि खान साहब की अज़दवाजी जिंदगी भी खतरे में है। तो खान साहब को अपने मामलात की तरफ तवज्जो देनी चाहिए अगर वो कम बैक करना भी चाहते हैं तो। अच्छा, आप कह रही हैं कि खान साहब के लिए तीनों मामलात हैं, उनकी पार्टी, उनकी सियासत और उनकी अज़दवाजी जिंदगी, दैट्स यू नो बिग चैलेंज। शेख साहब, पाकिस्तान के लिए 2023 कैसा रहेगा? अब बता दीजिए, आपका जो इल्म है वो क्या कहता है? सामिया जी को रोशनियां नजर आ रही हैं, आसिफ साहब को भी हालात मार्च से ऑनवर्ड बेहतर नजर आ रहे हैं, तो आपको क्या नजर आ रहा है? 2022 जिस तरह बुरा गुजरा, जैसे सामिया जी ने बताया, आस्था ने बताया कि वाकई 2023 में कोई इतनी ज्यादा चेंजेस नजर नहीं आ रही, लेकिन फर्स्ट और सेकंड क्वार्टर तक तो चेंजेस कोई नहीं नजर आ रही। उसके बाद कुछ चीजें पॉजिटिव होने के इम्कानात जरूर है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रहेगी, नंबर गेम चलती रहेगी, सारी चीजें चलती रहेंगी। इलेक्शन का साल अगर इसको कहा जाए तो मेरा नहीं ख्याल कि इलेक्शन का साल है। इलेक्शन पोस्टपोन हो सकते हैं, रिलीज हो सकते हैं। आसिफ साहब, आप किस तरह से देखते हैं खान साहब के लिए 2023? आपका हिसाब किताब क्या कहता है? खान साहब के ऊपर से बलाएं टलेंगी? बहुत सारे केसेस हैं, ही इज़ वेरी अपसेट, बहुत सारे इल्ज़ामात हैं, ऑडियोज़ हैं, वीडियोस का डर मौजूद है। कैसा साल होने वाला है 2023 उनके लिए? बिल्कुल, खान साहब का भी हमने देखा हुआ है और इनके इर्द गिर्द के लोगों का भी हम जायचा बनाते हैं और सारे आते भी हैं और हमसे कंसल्ट करते हैं। जितने खान साहब के मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सारे जानते हैं हमें।
हमने पीटीआई का भी देखा है, खान साहब का अलग देखा है, और इनके इर्द गिर्द जो इनके करीबी रफ्तार कह लें, दोस्त कह लें, पार्टी के इनके सीनियर मेंबर्स हैं, उनका भी जायचा बनाते हैं, सब कंबाइंड करते हैं। तो मुझे एक तो ये है कि 2023 में इलेक्शन होते हुए नजर नहीं आ रहे, और दूसरा ये है कि खान साहब का दोबारा इक़्तिदार में जो आना है वो अभी फौरी तौर पे 2 से 3 साल में बिल्कुल नहीं है। अच्छा। और जो आगे नजर है इलेक्शन का, ये 2023 इलेक्शन का साल बिल्कुल नहीं है। तो अगर इलेक्शन होवे भी तो 2024 के मिड पे जाके नजर आ रहे हैं, जो हमारी इल्म के हिसाब से है। रही पीटीआई की जो हुकूमत है, उसका भी इतना चांसेस नहीं है, और बाकी जो बगैर दूसरी मशहूर पार्टीज हैं उनका भी इतना स्कोप नहीं नजर आ रहा। अगर इलेक्शन हुए तो जो हमारे इल्म के मुताबिक 2024 में उसमें टोटल नया सेटअप नजर आ रहा है। सामिया, आपको भी इलेक्शन इस साल में नजर आ रहे हैं 2023 में या नहीं? अच्छा जी, यहाँ पे मैं इन दोनों साहिबान से मैं भी मुत्तफिक हूँ कि अगर इलेक्शन होते हैं तो मोजिजा है, और अगर ये मोजिजा होता भी है तो वो साल के सेकंड हाफ में होता है। फर्स्ट हाफ में तो कोई पॉसिबिलिटी या इम्कानात मौजूद नहीं है। तो मैं भी यहाँ पे मुत्तफिक हूँ। लेकिन मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहूंगी कि 21 मार्च 2023 से शुरू होने वाले टाइम को मैं 4 हिस्सों में डिवाइड करूंगी। 4 इदारों का जो फरोग या जो प्रोग्रेस है, वहां से मुझे लगता है कि पाकिस्तान अपनी पटरी पे इसी साल, ये डिसाइसिव साल है। जैसे मैं लास्ट ईयर मैंने कहा था कि नवंबर में आर या पार है इमरान खान की सियासत, और इसी तरह ये वाला साल डिसाइसिव है, पाकिस्तान को जो पटरी पे चढ़ाएगा। ये मार्च का साल है, यानी फौज का साल है। मार्च जो है वो फौज को रिप्रेजेंट करता है। फौज की जो साख को डेंट डालने की कोशिशें की गई हैं, वो सब बहाली है, और फौज का अहम रोल होगा पाकिस्तान के सर्वाइवल में। अच्छा, मैं नंबर 2, जी सियासतदान। जी सामिया, बात पूरी कर लें। नंबर 2 पे सियासतदान जो कि अपने अपने किबले इनको दुरुस्त करना इनकी मजबूरी बन जाएगी अगर हमने 6 महीनों में पाकिस्तान को बचाना है या पाकिस्तान अच्छा, मैंने की क्योंकि सिंध को मौजूदा दुरुस्त हुकूमत करना का है। आप तीनों से पूछना है, जरा हम ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं जी। तो तीनों मेहमानों से ये पूछेंगे कि जो मौजूदा सेटअप है, ये इत्तेहाद, ये कायम रहेगा 2023 में? हुकूमत के पाँव के नीचे से कोई ज़मीन खींचने वाला कोई सीन तो नहीं हो जाएगा? ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए जी। जी, प्रेम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते जी। और हम बात कर रहे थे कि 2023 में ज़ाहिर इमरान खान साहब के हवाले से, क्योंकि बहुत ज़्यादा अफवाहें हमेशा गर्दिश में रहती हैं और बहुत सारे दावे भी उनके बारे में होते हैं। सो अब पूछते हैं कि मौजूदा हुकूमत इत्तेहाद बिलखुसूस इसका क्या मुस्तकबिल है? शेख साहब, पहले अगर आप बता दें, आपके ख्याल में जो अभी ये 13-14 जमाती इत्तेहाद है, 2023 में ये आपको वर्किंग रिलेशनशिप बहाल नजर आती है? हुकूमत इसी तरह इकट्ठे रहेंगे ये सारी सियासी जमातें? क्या क्या मुस्तकबिल नजर आता है आपको? अच्छा, सबसे पहली बात ये है, ये जो इत्तेहाद आपको नजर आ रहा है, ये आगे जाके इत्तेहाद टूटता हुआ नजर आ रहा है। सीटों पे कॉम्प्रोमाइज होते हुए नजर आ रहे हैं नेक्स्ट इलेक्शंस में। और पीटीआई के साथ दोबारा किसी और पार्टी का, इनमें से जो जमातें निकलेंगी उनका पीटीआई के साथ इलाज नजर आएगा। सीट गेम, नंबर गेम जरूर चलेगी, लेकिन ये है कि जैसे मैं पहले बता रहा था कि पीटीआई को हो सकता है कि नेक्स्ट इलेक्शन में इतनी ज्यादा लीड ना मिले कि जिसकी वजह से वो हुकूमत हासिल कर सके। अपोजिशन में रहेंगे और जैसे ही पहले रोल प्ले करते रहे वैसे ही करते रहेंगे, लेकिन नए नाम, नए चेहरे जो इस वक्त मार्केट पॉलिटिक्स में इन हो रहे हैं, वो नजर आ रहे हैं कि आगे आके हुकूमत संभालेंगे। लेकिन ये है कि अभी फिर वही बात है, इलेक्शंस होते मुझे नजर नहीं आ रहे। सही। थोड़ा इलेक्शन डिले में जाएंगे, कोई ऐसा सेटअप आएगा जिसकी वजह से इलेक्शन थोड़ा दूर जाएंगे, और उसकी वजह से उस दौरान काम करने का, प्रोसेस चलाने का टाइम बनेगा। ठीक है, आसिफ साहब, आप किस तरह से देखते हैं? इत्तेहाद कायम रहेगा? सितारे क्या कहते हैं? शहबाज शरीफ साहब रहेंगे वजीर आजम इस इत्तेहाद के? रहेंगे शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम। अभी तो उनका फौरी तौर पे जाने का कोई इस तरह हमारे जायचे और इल्म के मुताबिक नहीं नजर आ रहा।
अगर इनको ज्यादा खतरा हुआ तो जो एक सिंध की या आप कह लें पाकिस्तान की पार्टी इनके इत्तेहादी MQM से इनको रहेगा खदशा कि वो शायद अलग हो जाएं, लेकिन अभी फौरी तौर पे इस तरह के कोई इम्कान नहीं है। अलबत्ता MQM अपने आप को स्ट्रॉन्ग करेगी इस साल। सामिया, आपको क्या लगता है हुकूमत के बारे में? देखिए 2022 में जब पेशगोइयां थी तो मैंने कहा था कि आप शहबाज शरीफ साहब के नाम की गूंज सुनेंगे। मैंने ये कैटेगोरिकली ये नाम लिया था, तो तब मुझे अंदाजा भी नहीं था कि वो अल्लाह पाक उनको प्राइम मिनिस्टरशिप दे देंगे। तो मुझे इस वक्त उनका सितारा मिडिल जनवरी से बल्कि क्राइसिस से निकलता हुआ नजर आता है। PDM इत्तेहाद रहे ना रहे, आपको शहबाज शरीफ किसी ना किसी तरह लाइमलाइट में नजर आते रहेंगे। अच्छा, आप कह रही हैं कि शहबाज शरीफ साहब की मुश्किलात कम हो रही हैं, तो पंजाब की सूरत हाल पे भी जरा परवेज इलाही साहब का भी अगर आप लोगों ने कुछ जायचे अगर बनाए हैं तो मुझे परवेज इलाही का सामने पहले आप बता दें कि उनकी वजारत आला का क्या मुस्तकबिल होने वाला है, क्योंकि ज़ाहिर है वो भी बहुत बड़ा इशू बना हुआ पाकिस्तान में। अच्छा तंजीला जी, मैं अगर ये मेरे से काश के वो मशवरा लेते, हालांकि उनकी मेरे पास एक्चुअल इंफॉर्मेशन हैं, तो मैं तो उन्हें मशवरा ना देती। इन हालात में एक रात की दुल्हन बनने का जो सपना होता है वो ना लेते, क्योंकि एक उनका एक नाम है, मकाम है, क्योंकि ये वक्त उनके लिए आसान नहीं है कि जिसमें उन्होंने ये रिस्क ले लिया। बस अल्लाह उनकी साख और डैमेज ना हो, क्योंकि उनके लिए इम्कानात मुझे भी कोई, मैं कहूँ कि वो सेफ जोन में है, सितारों की जुबान में वो सेफ जोन में नहीं है। आसिफ साहब, परवेज इलाही साहब सेफ जोन में है कि नहीं है? जी जी बिल्कुल, मैं यही आपको मुझे पता था आप मुझसे सवाल करेंगे, मैं जवाब देने के लिए तैयार था। परवेज इलाही साहब से अगले दिनों मेरी मुलाकात भी हुई है और मैंने भी उनको यही चीजें बताई हैं। मुझे काफी सारा उनका आने वाले जो दिन है वो काफी सारे मुश्किल नजर आ रहे हैं। तो आप कह सकते हैं कि उनका 50-50 है। जी शेख साहब, परवेज इलाही का मुस्तकबिल आपके ख्याल में, आपके इल्म के हिसाब से क्या है जी? वो वजीर आला रहने वाले हैं 2023 में, खींच जाएंगे वो कुछ महीने मजीद या नहीं? अगर मैं ये कहूँ कि नेक्स्ट इलेक्शंस में उनका नून लीग के साथ इत्तेहाद हो जाता है तो उसमें कोई दो राय नहीं होगी, और वो वजीर आला बनने के लिए शायद इस जो है ना कड़वी दवाई को निगल ले और उनका इत्तेहाद नून लीग के साथ हो जाए जैसे PTI के साथ हुआ, तो इसमें कोई बईद नहीं है। तो इसलिए मुझे नजर ये आ रहा है कि इनका नून लीग के साथ इत्तेहाद भी हो सकता है और PTI को छोड़ भी सकते हैं। PTI और काफ लीग का इत्तेहाद टूट सकता है। आप कह रहे हैं 2023 में काफ लीग और PTI का इत्तेहाद टूट सकता है। जी एक और ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो पूछते हैं कि मियाँ साहब ने वापस आना है कि नहीं आना। 2023 नवाज शरीफ साहब की वापसी का साल है और बिलावल और मरियम साहिबा की जो सियासी ज़िंदगी है उसके बारे में हमारे जो माहिर हैं वो क्या कहते हैं जी, और उनकी प्रेडिक्शंस लेते हैं। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। जी प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं जी। अच्छा, परवेज इलाही साहब का मुस्तकबिल जो है वो आप तीनों को ही लग रहा है कि वो PTI के साथ नहीं है, तो सामिया जी मुझे ये बताइए कि नवाज शरीफ साहब की वापसी का साल है 2023, क्योंकि 2022 में तो मुंतज़िर ही रहे, हम कहते रहे कब आएंगे, नून लीग कहती रही आ जाएंगे, लेकिन आए नहीं, 2022 पूरा गुजर गया। तो अब आपको क्या लगता है 2023 में आएंगे नवाज शरीफ साहब? मैंने सुना है कि तारीख दे दी उन्होंने कि 32 दिसंबर को वो आ रहे हैं पाकिस्तान वापस। 32 दिसंबर। सितारे क्या कहते हैं? सितारे कहते हैं कि 2023 में बिल्कुल कम बैक कर रहे हैं पाकिस्तान। लेकिन मैं 3 बार वजीर आजम बनने की तो पेश गई मेरी ऑन एयर है, चौथी बार मैं ये नहीं कह सकती वो वजीर आजम बनेंगे। लेकिन जब लोग ये कहते थे कि नवाज लीग की सियासत खत्म, तब भी मैं ये बयान देती थी कि अपनी पार्टी को असर नो या अपनी पार्टी के फैसले वही लेंगे, और आपने देखा है कि हर छोटे बड़े फैसले के लिए लंदन की फ्लाइट पकड़नी पड़ती है। हाँ वो हैं, ही इज द सेंटर ऑफ द पार्टी। जी आसिफ साहब, आप मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी देख रहे हैं और
नून लीग जो है वो, ये भी बता दें साथ, नून लीग जो है वो लीड किसने करनी है जब यहाँ सब वापस आएंगे? मरियम ने करनी है, शहबाज शरीफ ने करनी है? अच्छा, इसमें पार्टी में आप देखिएगा कि शहबाज शरीफ साहब भी लीड करेंगे, लेकिन उनके जो अभी बेटे आए हैं लंदन से, उनका दोबारा पॉलिटिक्स में आना, पहले वो इतने फाल नहीं थे, उनका भी जायचा हमने बनाया। वो 2023 में पॉलिटिक्स में बड़े फाल होंगे और मियां साहब का 2023 बिल्कुल आना नजर आ रहा है। अल्लाह ताला उनको सेहत दे। सेहत का जो उनका घर है वो थोड़ा सा मुझे अच्छा नहीं लग रहा, उनको अपनी सेहत पे तवज्जो देनी होगी। अल्लाह ताला सेहत के अगर उनको इशू ना हुए तो डेफिनेट वो आएंगे। 2023 में उनकी वापसी बिल्कुल नजर आती है और नून लीग का सरबराही जो है वो नवाज शरीफ साहब के पास ही फिलहाल रहे। शेख साहब, ये नवाज शरीफ की वापसी के साथ साथ बता दें, हम मुत्तहिदा को मुत्तहिद होते हुए देख रहे हैं, तो कहीं अल्ताफ हुसैन की वापसी का भी तो नहीं कुछ सितारे इशारा कर रहे हैं? अच्छा नहीं, अल्ताफ हुसैन साहब की वापसी का कोई इशारा नहीं है, लेकिन जैसा सामिया जी ने कहा था कि छोटे बड़े फैसलों के लिए लंदन की फ्लाइट लेनी पड़ती है। मुझे ये लग रहा है कि पहला क्वार्टर के बाद, मार्च के ऑलमोस्ट फर्स्ट वीक, सेकंड वीक या थर्ड वीक से ऑनवर्ड हो सकता है कि रिलीजियस ट्रैवल के लिए, उम्रे के लिए सऊदी अरब की फ्लाइट हो। वो फ्लाइट उम्रे की होगी मियां नवाज शरीफ की, या किसी और काम के लिए होगी। वहां से पाकिस्तान वापसी अप्रैल और मई, ये वाले महीने बन रहे हैं जब पाकिस्तान इनकी वापसी के चांसेस बन सकते हैं। और एक रिलीजियस ट्रैवल लेके, वहां से दुआ लेके हो सकता है पाकिस्तान इनकी एंट्री हो जाए। बहुत सारे इम्कान हैं। आसिफ साहब, मौलाना साहब हमारे प्रेसिडेंट बन सकते हैं कभी? सितारे कहते हैं कि वो बन सकते हैं। साहब जो प्रेसिडेंटशिप जो है वो इनको मिलती हुई नजर नहीं आ रही। अलबत्ता उनकी पार्टी से ही किसी को मिल जाए ये एक अलग बात है, लेकिन उनका मुझे एज अ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बनना नजर 2023 में नहीं नजर आ रहा। जी सामिया, आपको क्या लगता है? दोनों से मुत्तफिक हूं मैं। तो चले, अब सदारत की बात हो रही है, तो फिर हमारे जो सदर साहब हैं अभी के, वो सदर रहने वाले हैं कि उनकी कुर्सी को खतरा है 2023 में? सामिया पहले आप बताइए। अच्छा, वैसे यहाँ पे एक बड़ा इम्पोर्टेंट नुक्ता मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूंगी। याद रखिए कि पाकिस्तान के जायचे में वजीर आजम का मनसब कभी भी फलेगा फूलेगा नहीं। यहाँ बदकिस्मती है कि वजीर आजम या ना अहल साबित होते हैं या कर दिए जाते हैं। तो आपके थ्रू थिंक टैंक जो हमारा है, या हमारे जो स्क्रिप्ट राइटर्स हैं, और मुझे पता नहीं क्यों लगता है मेरी एक पेश गोई अभी तक तंजीला जी पूरी नहीं हुई, सिस्टम की तब्दीली, निजाम की तब्दीली। जिस दिन वो निजाम तब्दील हो गया, और उसका डिसाइसिव साल भी 2023 है, जैसे वो निजाम बदल गया, वो सदारती है, वो कुछ टेक्नोक्रेट्स आते हैं, वो कौमी हुकूमत है, व्हाटएवर जो भी, पार्लिमानी के अलावा आप देखिएगा कि पाकिस्तान की। और वैसे एक बात पे वैसे भी बता दूं कि 2023 8 मार्च के बाद से इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से इस मुल्क में सियासतदानों के किबले अपने आप दुरुस्त होने जा रहे हैं। अच्छा, निजाम की तब्दीली की वैसे अभी कोई गूंज आ रही है, लेकिन हम उसको गैर आईनी समझते हैं। आसिफ साहब, आपको लगता है कि कोई आरिफ अलवी साहब की कुर्सी को खतरा है या नहीं है, और क्या वाकई कोई निजाम की तब्दीली जैसी बातें भी हो सकती है पाकिस्तान की सियासत में? देखिए, मेरी बहन सामिया का जो अपना जायचा ये बनाती है, ये इनका अपना इल्म है, हम इससे डिसएग्री नहीं करते, लेकिन हमने अपने हिसाब से देखना है। अभी फिलहाल जो है सदर साहब का जाना बिल्कुल नहीं नजर आ रहा। अलबत्ता 2023 में जिनका आपने नहीं पूछा, पिछले साल भी मैंने हर दफा बोलता हूँ, बल्कि 2023 में बहुत अच्छा जिनके लिए साल रहेगा वो रहेगा जनाब आसिफ अली जरदारी साहब। जी, मैं आ रही हूँ। मैंने अभी बिलावल साहब और जरदारी साहब का पूछना है, अभी टाइम है मेरे प्रोग्राम का। मैं बिलावल साहब की शादी का पूछे बगैर और उनके वज़ीर आज़म बनने का पूछे बगैर प्रोग्राम नहीं खत्म करूंगी अपना। तो आपको लग रहा है डॉक्टर आरिफ अलवी नहीं जा रहे? मैं आती हूँ जरदारी साहब की तरफ। शेख साहब, आपको डॉक्टर आरिफ अलवी की कुर्सी मजबूत नजर आ रही है 2023 में? अच्छा, एस्ट्रोलॉजी, जो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी जिसे मैं फॉलो करता हूँ, जो मैं प्रैक्टिस करता हूँ, उसमें एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान का सन साइन जो है वो है लियो। लियो डील करता है हेड ऑफ द स्टेट। हेड ऑफ द स्टेट इज ऑलवेज अ प्रेसिडेंट। अगर इस मुल्क में
प्रेसिडेंशियल लॉ हो, सिर्फ प्रेसिडेंट ऊपर हो, नीचे एडमिनिस्ट्रेटर हो, तो पाकिस्तान की तकदीर यकसर चेंज हो जाएगी। मेरा ये पॉइंट है। अब आते हैं जी बिलावल साहब और मरियम साहिबा दोनों का जो मुस्तकबिल है एक सियासी लेगेसी के हवाले से, जो दोनों ख़ानदानों की सियासत है। तो सामिया जी, बिलावल और मरियम में आप क्या देखती हैं, किसका सितारा ज़्यादा उरूज पे है? दोनों सेंटर रोल प्ले करेंगे अपनी अपनी पार्टी को आगे लेके जाने के हवाले से? बिलावल और मरियम साहिबा के सितारों में अगर कंपैरिजन किया जाए तो बिलावल साहब का सितारा अनडाउटेडली स्ट्रॉन्ग चल रहा है, अभी भी स्ट्रॉन्ग चल रहा है। ऑल्दो कि मैं हमेशा एक स्टेटमेंट देती हूँ कि जिंदगी में बहुत लंबा पॉलिटिक्स में इनका इंटरेस्ट शायद ना रहे, लेकिन फिलहाल तक सितारा, जब वो लॉन्ग मार्च ही शुरू किया था तो मैंने कहा था इनका सितारा हाइप पकड़ेगा, और ये हमें तब कहाँ पता था कि वो वजीर खारजा बन जाएंगे। तो जो है अभी तक तो सितारा उनका सेफ जोन में है, शहबाज शरीफ साहब की तरह। और जहां मरियम तक का क्या है? मरियम नवाज साहिबा, वही मैं कहने लगी हूँ कि मुझे नहीं, सच्ची बात है, लगता कि इस साल कोई इम्पोर्टेंट या अहम मनसब जैसे लाइक वजीर आजम की मरियम साहिबा की तकदीर बनता है। लेकिन मरियम साहिबा कोशिश जारी रखनी चाहिए। 2024 का एंड या 25 का शुरू, वहां से मरियम साहिबा की, जो मेरे इल्म के हिसाब से, जो जिस तरह मैं पढ़ना सीखा है, वहां से इनकी तकदीर को जो है ना सितारे की एक रोशनी और ब्लेसिंग्स मिलती हैं। तो ठीक हो गया। कोशिश गिव अप नहीं करनी चाहिए आसिफ साहब, उनको। आप किस तरह से देखते हैं मरियम साहिबा कोई अहम ओहदा 2023 में, अहम रोल, ओहदे के अलावा रोल की बात भी जाहिर है, पॉलिटिक्स है, शी इज़ नॉट हेयर काफ़ी महीनों से, तो आपको लगता है कि वो रोल प्ले करेंगी? अच्छा, मैं बिल्कुल आपको ये क्लियर बता दूं कि इसमें हम तो सबके बनाते हैं, इसका जायचा जो मैंने मरियम साहबा का बनाया उसमें एक चीज बड़ी वाजे सी नजर आ रही है कि आप ये भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एकदम वो पॉलिटिक्स को खैराबाद भी कह सकती हैं। तो ये इस चीज के लिए भी आपको तैयार रहना ओके, चाहिए उनके इस डिसीजन ओके। से। जोडिक साइन के मुताबिक मुझे नहीं नजर आ रहा कि वो पॉलिटिक्स को कंटिन्यू कर पाएंगी। ऐसे लोग बहुत जल्दी फेड अप हो जाते हैं और बिल्कुल छोड़ छुड़ा के घर बैठ जाते हैं। अलबत्ता बिलावल साहब का वो 2023-24 ये अच्छा रहेगा और उनके प्राइम मिनिस्टर बनने के चांसेस भी बहुत अच्छे बनते नजर आ रहे हैं। और रही बात उनकी मैरिज की, जो आपने पहले सवाल किया था, उनकी जो मैरिज बन रही है वो ऐसी खातून से है जिनकी डुअल नेशनैलिटीज होंगी और आउट ऑफ फैमिली होगी और इनकी अपनी पसंद होगी, और उस फीमेल का ताल्लुक पाकिस्तान से कम ओवरसीज अब्रॉड से ज्यादा होगा। बिलावल साहब की शादी होगी 2023 में, या अभी साल नहीं पता लगा? फुल चांसेस हैं और उनकी अपनी पसंद की एक ही मैरिज और सक्सेसफुल मैरिज है। अच्छा, अब आप तीनों मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान की सोसाइटी के लिए, मतलब जितनी नफ़रत है, जितनी गालम गलोच है, जो बदतमीज़ी है, 2023 बढ़ाएगा इन चीज़ों को, या कहीं को थोड़ी बहुत कोई अकल समझ दानिशमंदी की तरफ पाकिस्तान जाएगा? आसिफ साहब, पहले आप बताइए, आप किस तरह से देखते हैं पाकिस्तान के समाज के लिए 2023 को, नफ़रतों के हवाले से, तकसीम के हवाले से? मैं अगर देखूं अपने इल्म की रूह से, तो मुझे तो इसमें कोई बेहतरी के इम्कानात नहीं नजर आ रहे। लेकिन ओके, 2022 शेख साहब, आपको नजर आते हैं इम्कानात बेहतरी के या नहीं? अच्छा, वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में जुपिटर ट्राइन दे रहा है लियो को, हम्म। और वहां पे जाके 2023 में पूरे में ट्राइन देगा। जुपिटर इज पॉइस प्लैनेट, वो वहां जाके चीजें ठीक करने की कोशिश करेगा। देखे, दो चीजें इसमें ठीक होंगी। एक तो पॉलिटिकल पार्टीज के जो फॉलोअर्स हैं वो कुछ बेहतर होने के चांस में आएंगे। ओके, दूसरा, आर्म फोर्सेस को इधर उधर जो बातें होती हैं वो सारी पॉजिटिव हो जाएंगी। ये मैं ओके। आज मेरी बात रिकॉर्ड में है, तो बातें मैं पॉजिटिव होंगी और बहुत ज्यादा पॉजिटिव होंगी, और पाकिस्तान की अवाम को इसका फायदा होगा। लेकिन जो फॉलोअर्स रहते हैं हर तरह से पिछले कई सालों से सोशल मीडिया पे है, वो काफी सारे फिल्टर होंगे। पूरा आपका इल्म है उसमें, अगर शेख साहब पहले आपसे पूछूं, 2023 का कोई लाइमलाइट आपके जहन में आ रहा हो, आपके इल्म के रूह से, कि कोई बहुत बड़ी चीज़ हो सकती है, वो क्या है जो आप प्रिडिक्ट करना चाहें? दुनिया की, पाकिस्तान की, सियासत की, शोबिस की, क्रिकेट की, कुछ भी? 2023 में एक बहुत बड़ी शख्सियत का, दुनिया की आलमी शख्सियत का के असैसिनेशन होने के बहुत सारे चांसेस हैं। ओके, आसिफ साहब।
इसमें 2023 में अगर देखा जाए तो बहुत सारे मुल्कों का एक दूसरे के साथ जो जॉइंट वेंचर कह लें या इत्तेहाद जो रवायती चले आ रहे थे वो चेंज होते नजर आ रहे हैं। स्पेशली रूस का जो झुकाव होगा वो पाकिस्तान की तरफ ज्यादा होगा। बिल्कुल ओके बिल्कुल सामिया जी, आपको क्या लाइमलाइट, कोई हाईलाइट क्या नजर आता बिल्कुल, क्योंकि तंजीला जी नई ट्रांसफॉर्मेशन बननी है, नए अलायंसेस बनने हैं जिनमें जो है आप देखेंगे कि पाकिस्तान की तरफ सुपर पावर्स का झुकाव होगा। जिस तरह खान साहब के बारे में कहा जाता था अनोखा लाडला, पाकिस्तान भी लाडला बच्चा बनने की तरफ इसका सफर शुरू हो जाएगा इसी साल से रब के हुक्म से। और आखिर में मुझे सिर्फ हाँ हाँ या ना में जवाब दे दीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है, मेरे दिल के बड़े करीब है। अफगानिस्तान के हालात कुछ बेहतर होंगे सामिया जी 2023 में? अफगानिस्तान में अमन आएगा, नहीं आएगा? अफगानिस्तान में 2023 से बेहतरी ग्रेजुअली शुरू हो जाएगी। आसिफ साहब? बिल्कुल नहीं, बल्कि बदतर होंगे। ओके, शेख साहब? मुझे चौधरी फवाद साहब का एक जुमला बड़ा याद है। उन्होंने कहा था पाकिस्तान एक बहुत जरखेज मुल्क है लेकिन हमें हमसाये अच्छे नहीं मिले। एक तरफ से इंडिया और एक तरफ से अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान में बेहतरी तभी आ सकती है जब वो अपने आप को ठीक करना चाहे। अभी बेहतरी की पोजीशन कोई नहीं, लेकिन कुछ हालात बेहतरी वाली साइड पे जाएंगे, लेकिन नेचर कांट बी चेंज। ठीक है जी, काफ़ी सारी तबाही के बाद जाएंगे, बट थैंक यू वेरी मच आप तीनों को एक दफ़ा फिर हैप्पी न्यू ईयर। और हमारे तमाम देखने वालों को भी नए साल की बहुत मुबारक। आपने गुफ्तगू सुनी पाकिस्तान के बहुत मारूफ मायनाज एस्ट्रोलॉजिस्ट, इल्म नजूम के माहिर हमारे साथ मौजूद थे, पामिस्ट लोग हैं ये, और जो जायचे पाकिस्तान के सियासी हालात और मुस्तकबिल के पाकिस्तान के मुआशी हालात और जो हमारे इस वक्त सूरत हाल बनी हुई है पाकिस्तान की अहम शख्सियात के हवाले से उन्होंने बनाए, कुछ प्रेडिक्शंस आपके सामने रखी हैं जी। ज़ाहिर है ये अब एक इल्म है, इसमें अंदाज़ा है, जायचा बनाया जाता है और अपने इल्म की रोशनी में ये बातें कही जाती हैं। कई बार ये प्रेडिक्शंस 100% ठीक साबित होती हैं, लेकिन अब सबकी सेहत के लिए, सबकी सलामती के लिए दुआ, अल्लाह ताला आपके लिए, आपके ख़ानदानों के लिए, आपके जो चाहने वाले हैं, आपके जो महबूब हैं, उन सब लोगों के लिए, पाकिस्तान के लिए, पूरी दुनिया के लिए 2023 को एक बहुत अच्छा खुशगवार साल साबित करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।